Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are welcome at the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. Today we have to discuss a little bit about confusing verbs. There are a lot of confusing verbs. हम उनमें से कुछ एक को जस्ट डिस्कस करेंगे. डील इन की जब आप बात करते हैं तो डील इन से मुराद क्या है? जस्ट ज़रा सी प्रपोजिशन इसके साथ चेंज हुई तो मीनिंग भी चेंज हो गया. डील इन का मतलब होगा कि शी डील्स इन वीज़ा कंसल्टेंसी. शी डील्स इन यानी किसी चीज़ में बिजनेस करना, किसी ख़ास डोमेन में बिजनेस करना. शी डील्स इन, तो डील्स इन का मतलब क्या हुआ कि वीज़ा कंसल्टेंसी में उसका इंटरेस्ट है, वो इसमें बिजनेस करती है. डील विद, किसी से डील करना मतलब किसी से पेश आना. सपोज ही knows how to deal with the criminals, यानी किसी के साथ कैसे पेश आया जाता है ये उसको मालूम है. डील विद, किसी के साथ स्पेसिफिक तरीके से पेश आना. राइस, अब राइस के लिए जो है वो राइस से मुराद क्या है? राइस से मुराद है जी बेदार होना, उठना. जैसे कि हम कह सकते हैं कि वी राइज अर्ली इन द morning during Ramazan al Mubarak. Ramazan. We rise early in the morning during Ramadan. ओके, चलें जी. रेज का क्या मतलब होगा? ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और थोड़ा थोड़ा मीनिंग मिलते जुलते हैं और आप कह लें होमोफोन्स ऑलमोस्ट, तो लेकिन इनके मीनिंग में जो है वो डिफरेंस है. तो कंफ्यूजिंग वर्ब्स कहलाते हैं ये. ठीक है. रेज क्या है जी? रेज अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करना, बुलंद करना. जैसे ट्राई टू रेज योर लिविंग स्टैंडर्ड. ट्राई टू रेज योर लिविंग स्टैंडर्ड. ओके. फिर हैंग्ड की बात करते हैं. हैंग्ड, ये वर्ड क्या कहता है? हैंग्ड मीन द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड टिल डेथ. किसी को सूली पे चढ़ा देना, मुजरम को सूली पे चढ़ा दिया गया. हंग क्या है? भी लटकाना है. जैसे कि आई हंग माई कोट ऑन द नील. ओके. नाउ मेड ऑफ की बात करते हैं. यहाँ पर आ जाएं इस पोर्शन में. मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, डिनाई एंड रिफ्यूज़. मेड ऑफ मतलब किसी एक चीज़ का उसी चीज़ से जो है, उसी सेम चीज़ से, एक आर्टिकल का उस जैसे आर्टिकल से बनना. जैसे टेबल्स आर मेड ऑफ वुड. मेड फ्रॉम, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से शेप में वो थोड़ा चेंज हो जाती है, उस चीज़ से बनना. जैसे
cloths are made from कॉटन. ओके, कॉटन की शेप और है, क्लॉथ की शेप और है, शेप चेंज हो जाती है, लेकिन एक चीज़ दूसरी चीज़ से बनना. यहाँ टेबल भी वुड का है और वुड से ही बना है, इसलिए मेड ऑफ होगा. डिनाई, किसी हकीकत, मुसल्लमा हकीकत से इनकार करना. जैसे ही डिनाइड that he had done a deed. He had done a deed, he had done a bad deed, etc. ठीक है. रिफ्यूज़, इनकार करना, सिंपल इनकार करना. जैसे she refused to accept bribe. कोई ऑफिसर हैं, उसने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया है. सो डियर स्टूडेंट, ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स थे जिनके मीनिंग जो है ऑल टुगेदर चेंज हैं एक से दूसरे से. और अब कुछ और जो है वो आप कह लें कि वर्ब्स की बात करते हैं. जैसे कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ आपकी फैसिलिटी के लिए लिख भी देता हूँ. कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स हैं. और ये कुछ हमने एमसीक्यूज़ बना लिए. अब ज़रा गौर करते हैं इन एमसीक्यूज़ में. आ जाएं जी. देखें, शी हैड आ टूथ फिल. अब जब हमें मालूम है कि हैड और गेट वगैरह को जब हम यूज़ करते हैं तो फिर हम उस एक्सप्रेशन के अंदर V3 यूज़ करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करते, V3 फॉर्म यूज़ करते हैं हैड और हैव के साथ. और सबसे पहले जो है वो क्या आता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट वर्ड आता है, फिर उसके बाद हैड या हैव आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है अतुथ, और लास्ट में जो है वो V3 यूज़ होगा. तो यहाँ पर हैड में अल्फ़ा है, ए बीटा और तुथ चार्ली और डेल्टा में फिल है, जबकि यहाँ पर एरर है. यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए. मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिल्ड. ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस ठीक होगा. तो डेल्टा में एरर था, शी हैड अ टूथ फिल्ड. यानी किसी से कोई काम, आप किसी को इंगेज करके कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो कॉजेटिव वर्ब बन जाता है. ठीक है, और उस सूरत में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है. सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ड आएगा, उसके बाद जो है हैड या हैव का यूसेज आएगा, और फिर हैड और हैव के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा जैसे अतुत है, एंड उसके बाद V3 यूज़ होगा. इज इट ओके. अब चलते हैं एक और एक्सप्रेशन में. ही मेड द स्टूडेंट टू ड्रॉ अ स्केच. जब पॉजिटिव वर्ब्स के अंदर हम मेक और मेड यूज़ करते हैं तो उसमें दो डिफरेंट सब्जेक्ट वर्ड्स नज़र आते हैं. जैसे कि ही एक सब्जेक्ट वर्ड है. ठीक है, इसको आप वन सब्जेक्ट यानी S1 कह लें. फिर उसके बाद द स्टूडेंट है. द स्टूडेंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ओवरऑल, ये सब्जेक्ट 2 है. और मेक और मेड अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर प्रेजेंट है तो मेक होगा, पास्ट है तो मेड होगा, और सिंगुलर है तो फिर मेक्स होगा प्रेजेंट में, और अगर प्लूरल है तो फिर मेक होगा. तो मेक और मेड के दरमियान में, मेक और मेड दरमियान में आएंगे. दोनों तरफ इसके जो है वो S1 और S2 आएगा, और फिर S2 के बाद वर्ब की बेयर फॉर्म आएगी. ना तो एडिशन होगा, ना डिलीशन होगा, ना S फॉर्म आएगी, ना ING फॉर्म आएगी, ना ही सेकंड ना थर्ड फॉर्म आएगी, जस्ट बेयर फॉर्म आएगी. तो यहाँ पर चार्ली में एरर है. मैं इसको इन सर्कल कर रहा हूँ इसलिए कि ये प्रोमिनेंट हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर बेयर फॉर्म चाहिए, ना कि टू ड्रॉ, यानी इन्फिनेटिव नहीं चाहिए. तो टू यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे. मैं यहाँ टू को क्रॉस कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, ही मेड द स्टूडेंट ड्रॉ अ स्केच. तो टू यहाँ से हटाना होगा. चार्ली इसलिए एरर वाली स्टेटमेंट है, हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया है. ये भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. इससे आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेटमेंट देखते हैं. यहाँ पे लिखा है जी, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर रिप्लाई. ABCD 4 ऑप्शंस हैं.
आर बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, फॉरवर्ड बीटा भी सही है, टू भी सही है, चार्ली, और रिसीव डेल्टा में एरर है। क्या आना चाहिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले डेल्टा को इनसर्कल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए यहाँ एरर है। डियर स्टूडेंट, लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि इसके बाद हम कंफ्यूजिंग वर्ब्स की बात करें तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद, वैसे तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मोस्टली 99.9%, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसलिए रिसीव नहीं होगा, रिसीविंग होगा। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग, तो यहाँ पर अगर यूँ होता रिसीविंग तो ये परफेक्ट होता, इसलिए ये रॉन्ग है, हमने रिसीव नहीं रिसीविंग करना था। इज इट ओके? एक और चलते हैं स्टेटमेंट देखने, कंफ्यूजिंग वर्ब्स की बात हो रही है। शी डेयर्स नॉट टू स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ हर फादर, ठीक है। अब यहाँ पर डेयर्स अल्फ़ा, टू स्पीक बीटा, इन चार्ली और ऑफ डेल्टा है। देखते हैं एरर कहाँ पर मौजूद है। शी डेयर्स नॉट, अब आपको ये याद होना चाहिए कि शी डेयर्स नॉट टू स्पीक, अब बीटा में एरर है। क्यों एरर है वो पहले अंडरलाइन कर लेते हैं ना, इसको हाईलाइट कर ली, फिर देखते हैं कि एरर क्या है। शी डेयर्स नॉट टू स्पीक, अब ये जो वर्ड डेयर है आपको मालूम है ये डेयर क्या है। डेयर को मैं एक दफ़ा ज़रा ब्लॉक कर लूँ फिर आपको बताते हैं डेयर क्या है। ये एक्चुअली इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव कौन सा है? बेयर, बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव के अंदर जो है वो हम लेट है, नीड है, और इसी तरह से आप कह लें कि डेयर है, इन सब के साथ हम बाद में आने वाले वर्ब को TO2 यानी इन्फिनिटिव सप्लाई नहीं करते, बल्कि जस्ट बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि टू स्पीक नहीं होगा, जस्ट स्पीक होगा। मैं यहाँ अगर टू को बिल्कुल इनसर्कल कर दूँ तो उसके ऊपर क्रॉस कर दूँ तो क्या होना चाहिए? शी डेयर्स नॉट स्पीक, शी डेयर्स नॉट स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ हर फादर। इस तरह से ये एक्सप्रेशन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि डेयर वाले सेंटेंसेस में हमने बाद में इन्फिनेटिव नहीं बल्कि बेयर फॉर्म सप्लाई करनी है। जस्ट स्पीक आएगा, टू स्पीक नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हाउ डेयर यू गो देयर होगा, हाउ डेयर यू टू गो देयर नहीं होगा। मैं यहाँ एक दफ़ा ये एक्सप्रेशन लिख भी देता हूँ आपके लिए। हाउ डेयर यू गो देयर, सेंटेंस क्या है? हाउ डेयर यू गो देयर, और ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, मैं इसको टिक भी कर रहा हूँ कि ये ओके है। हाउ डेयर यू गो देयर, इसमें एरर कहाँ आएगा? अगर आप यहाँ पर एरर देना चाहते हैं तो टू लगा दें, टू गो देयर, हाउ डेयर यू टू गो देयर। टू यहाँ पर आकर इसे जो है वो फॉल्टी बनाएगा, वरना ये स्टेटमेंट ठीक था। हाउ डेयर यू गो देयर, दिस इज़ अ परफेक्ट एक्सप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some of the important points confusing verbs, and I hope you will enjoy and make better preparations after investing much time in this topic. God bless you. Thank you very much.